अगर आपको लगता है कि आपका मेकअप आपको यंग बनाता है तो लेट मी टेल यू, यंग का पता नहीं लेकिन वो आपको ओल्डर जरूर बना देता है, 5 साल बड़ा दिखाता है। एंड दिस इज अ रियलिटी चेक। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज कृतिका एंड वेलकम टू माय चैनल। और मेरी एक और नई वीडियो में आपका बहुत 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 स्वागत है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे मेकअप मिस्टेक्स बताऊंगी जिसको करने से आप यंग नहीं ओल्डर दिखते हो, 5 साल और बड़े नजर आते हो, बिल्कुल अपोजिट नजर आते हो। तो कई ऐसे मेकअप मिस्टेक्स होते हैं। एक्चुअली ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव काइंड ऑफ है। अगर आप थोड़ी सी भी गलत करो तो बिल्कुल होच पोच हो जाता है। आपको पता ही है, आपके मेकअप में थोड़ी सी भी गड़बड़ हो गई तो आपका मेकअप बिल्कुल ही खराब हो जाता है। और ऐसा मेरे साथ कई बार हो चुका है। थोड़ा सा मैंने गलती से मैंने मेकअप फिक्सर नहीं लगाया, मैं गई दिल्ली की गर्मी, बस पसीने से टप 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 और सारा मेकअप भी। बेशक आप कितने भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स क्यों ना लगा लो, मेरे साथ ऐसा होता ही होता है अगर मिस्टेक्स हो तो आज हम उसी मिस्टेक्स की बात करेंगे, साथ में उसके सॉल्यूशंस की भी बात करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से बात करेंगे, क्योंकि मेकअप तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है हमारी ज़िंदगी की। सो ज़्यादा बातें ना करते हुए मेरे मनमोहक लोगों, मन को मोह करके हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक है ओवर कंसीलिंग करना। अब आई नो वेरी वेल कि हमें अपने डार्क स्पॉट्स छिपाने होते हैं, जो भी डार्क एरियाज हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, डार्क सर्कल्स हैं, सबको हमें हाइड करना होता है। एंड दिस इज़ वेरी कॉमन सी बात, ठीक है, एंड ज़रूरी भी है। बट उसको किस तरीके से यूज़ करना, कभी कभी डार्क सर्कल्स को छिपाने के चक्कर में हम ओवर कंसील करने लग पड़ते हैं। तो उस ओवर के चक्कर में जो फाइन लाइंस क्रिएट हो जाती हैं, जो हमारी क्रीजिंग में वो कंसीलर बैठ जाता है, वो इतना केकी लगता है, इतना गंदा लगता है, केकी भी नहीं बोलेंगे, इतना ओल्डर दिखा देता है आपको। बिल्कुल आपकी ऐसे फाइन लाइंस जो होती है वो उभर उभर के आने लग पड़ती है। इसका सोल्यूशन है, सबसे पहले आप अच्छे से मॉइस्चराइज करो, अच्छे से मॉइस्चराइज करो। अब ये नहीं कि मतलब थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगा लिया फॉर्मेलिटी के लिए और हो गया। अगर प्राइमर लगा रहे हो तो बहुत अच्छा अच्छे से प्राइमर लगाओ, बहुत अच्छे से मॉइस्चराइजर लगाओ। हम प्राइमर की बात नहीं करते, चलो छोड़ो। बिल्कुल हल्के हाथों से लेके डैब 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 करो। वन मोर थिंग, रब नहीं करना है हमें, यहाँ पे ब्रश का यूज नहीं करना है हमें, सिर्फ अपना स्पॉन्ज का यूज करना है। अब मैं जब स्पॉन्ज की बात करती हूँ मेरे को स्पॉन्ज बॉब याद आ जाता है। उसको आप ऐसे डैब 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 करो, अच्छे से कंसील करो। जब अच्छे से कंसील करोगे तो थोड़ा सा कंसीलर होता है वही आपके काम आ जाएगा, आपको ज्यादा कंसीलर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है टू मच पाउडर यूज करना। चाहे आप यूज कर रहे हो लूज पाउडर, चाहे आप उसको बोलो सेटिंग पाउडर, चाहे फेस पाउडर, कुछ भी आप यूज कर रहे हो, अगर आप उसको स्पेशली अंडर आईज में या फिर माउथ एरिया में यूज कर रहे हो तो वन थिंग, पाउडर जो है वो मेटिफाई कर देता है, जिसकी वजह से स्किन काफी ज्यादा ड्राई लगने लगती है। और जो भी आपके रिंकल्स एंड ऑल होते हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट होने लग पड़ते हैं और साफ ऐसे उभर उभर के आते हैं। यूजुअल सी बात है, अगर रिंकल्स ऐसे उभर उभर के दिखने लग पड़े तो ऑब्वियस है ओल्डर तो आप दिखोगे। इसका बहुत ही अच्छा सोल्यूशन, अगर आप उस पाउडर को यूज कर रहे हो तो आप अपने टी एरियाज में यूज करो, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा ऑयलीनेस होती है। फेस की किसी एरिया में यूज मत करो, ओनली टी एरियाज में यूज करो, जिससे आपकी ऑयलीनेस कम दिखेगी। क्योंकि जैसा मैंने कहा, वही ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे ऑयलीनेस ज्यादा होती है, बाकी में बहुत ज्यादा मेटिफाई हो जाता है, बहुत ज्यादा ड्राई लगता है, बहुत ही गंदा लगने लगता है। तो बस आप अपने टी एरियाज में लगाओ, बाकी फेस को फ्रेश छोड़ दो ताकि वो हेल्दी लगे और बहुत अच्छा लगेगा, मान जाओ। अगर आगे बात करें तो हाइलाइटर सब लगाते हैं सुंदर दिखने के लिए, ग्लोइंग दिखने के लिए, ताकि आपका फेस बिल्कुल ऐसे चमकता रहे। लेकिन हाइलाइटर की गलत प्लेसमेंट आपके जो पोर्स होते हैं उसको बिल्कुल ऐसे उभार देती है। अगर आप हाइलाइटर को गलत तरीके से लगाओगे तो आपके पोर्स उभर उभर के दिखने लगेंगे और फेस बड़ा ग्रीट सा नजर आएगा, आपको बहुत अजीब सा नजर आएगा, बहुत ऐसा लगेगा कि ओवर आपने कुछ चीजें लगाई। इसका सोल्यूशन ये है कि हाइलाइटर्स हाई पॉइंट्स पे लगाओ, जैसे कि चीक बोन में, ब्रो बोन में, नोज की टिप में, बस। बाकी सटल रहना ही इज द की। इसके अलावा अगर हाइलाइटर आप कहीं भी लगाते हो तो आपके फेस का हाईलाइट का पता नहीं, आपके पोर जरूर हाईलाइट हो जाएंगे। अब मुझे पता है कि बिल्कुल आईब्रोज ऐसे डार्क सी आईब्रोज होना एक ट्रेंड है, ठीक है, लेकिन अगर आप नॉर्मल से ज्यादा, नेचुरल से ज्यादा फिल करने लग पड़ोगे तो बहुत ही ज्यादा एज सा लगने लगता है, बहुत ही ओवर सा लगने लगता है और वो बहुत ही गंदा लुक बना देता है। क्योंकि माना कि फिल करना इज इम्पोर्टेंट, आईब्रोज अच्छे से अच्छे होना इज इम्पोर्टेंट। पहले एक टाइम पे था बड़ा ऐसा ट्रेंड कि पतली पतली आईब्रोज अच्छी लगती है, लेकिन अब भरी भरी सी ही अच्छी लगती है। लेकिन उसको अच्छे तरीके से फिल करना जो कि नेचुरल लगे इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो सोल्यूशन तो सिर्फ यही है कि आप बिल्कुल सॉफ्ट से हल्के से हाथों से इसको यूज करो। कौन थम्स अप कर रहा है?
सॉरी। तो इसका सॉल्यूशन अगर मैं बताऊं तो नेचुरल लाइंस जो हैं आपकी वहीं पे फिल करो, सॉफ्ट सॉफ्ट हैंड से फिल करो, ऐसे बिल्कुल ऐसे कलर नहीं करना है आईब्रोज को, और जो आईब्रोज के स्मूली ब्रशेस होते हैं उससे फिल करो, एंड ट्रस्ट मी आपका फेस बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सा और बहुत ही प्यारा हो जाएगा। क्योंकि मैंने खुद देखा है, एक बार मैं कहीं गई थी, वहाँ पे किसी ने लिटरली अपने आईब्रोज को इतना फिल किया हुआ था, उसकी आईब्रोज इतनी भरी पड़ी थी, इतनी ज़्यादा, लाइक इतनी मोटी लग रही थी, और वो इतना गंदा लग रहा था ना भाई। नेक्स्ट है हमारा ओवर लिप लाइनर। ओके, अपने लिप्स को फुलफिल दिखाना है, ऐसे भरा भरा ऐसा मोटा सा दिखाना सब चाहते हैं, ठीक है, बट जब आप लिप लाइनर को ओवर द लाइन लगा देते हो, ओवर द लाइन बहुत ही ज्यादा भर भर के लगा देते हो और ज्यादा ही डार्क शेड यूज कर देते हो, तो आपका फेस बिल्कुल डल लगने लगता है और आपके लिप्स की हो जाती है। तो वेरी वेल किया, आजकल ऐसे फिलर से लिप्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में कर रहे हैं, जिसके लिए बहुत सारे फिलर लिपस्टिक्स, फिलर लिप बाम वगैरह भी आ रहे हैं, तो उसको ठीक तरीके से यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि एक चीज़, अगर एक छोटी सी चीज़ भी खराब होगी, जैसे हमने हाईलाइटर की बात की, अगर आपने हाईलाइटर ही खराब लगाया तो सब कुछ ही खराब हो जाएगा। लिप लाइनर डार्क शेड होता है, आई नो वेरी वेल, बट डार्कर नहीं होना चाहिए, आपके फेस से मिलता जुलता होना चाहिए। डार्केस्ट शेड यूज़ करते हो तो आपके लिप्स बहुत ही ज़्यादा अननेचुरल लगने लगते हैं। तो अगर प्रतिका आपको इस चीज़ का सॉल्यूशन बताए तो बिल्कुल न्यूट्रल या फिर क्लोज टू नेचुरल शेड यूज़ करो, और अगर ओवर द लाइन की अगर आप बात कर रहे हो तो ओवर द लाइन में बिल्कुल ढंग से लगाओ, बिल्कुल कम लगाओ, स्पेशली क्यूपिड बोज में, जिसकी वजह से आपके लिप्स जो होते हैं वो लिफ्टेड लगेंगे और यूथफुल लगेंगे। अचानक से मैं वीडियो बनाने लगी तो इतनी धूप थी ना, इतना अच्छा फेस पे ग्लो आ रहा था, जैसे सनलाइट आ रही थी डायरेक्ट ऐसे, और वैसे जैसे वीडियो शुरू हुई तो आप देख ही सकते, देखा मैंने ये सारी मिस्टेक्स की हुई है ना, तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है, एंड हर कोई नूब होता है अपने टाइम पे, मैं भी थी, और मैं तो नहीं कहती मैं अभी भी परफेक्ट हूँ, अभी मैं सीख रही हूँ, अब मैं साथ साथ में आपको भी सिखा रही हूँ, तो आप भी सीख। अब है मेरा फेवरेट वाला पार्ट विच इज ब्लश प्लेसमेंट, और ये मेरा बोनस पॉइंट और मेरा फेवरेट पार्ट है। तो ब्लश प्लेसमेंट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप गलत ब्लश लगाते हो, गलत तरीके से लगाते हो, उसकी प्लेसमेंट गलत रखते हो, तो आपका फेस जो है बिल्कुल ऐसा फ्लैट सा लगने लगेगा, चीक्स जो कि बिल्कुल एज से लगने लगे। तो ब्लश ही बताता है कि आपको अपने फेस को फ्लैट दिखाना है, एज्ड दिखाना है, या बिल्कुल से लिफ्टेड से फुलफिल सा भरा भरा दिखाना है, ठीक है। ब्लश को हमेशा चीक बोन से ऊपर लगाओ और अच्छे से उसको ब्लेंड करो, अच्छे से ब्रश के साथ करो, उसको अच्छे से ब्लेंड करो, और देखना फिर आपका फेस बिल्कुल ऐसे यंग सा, यूथफुल सा, प्यारा सा, लिफ्टेड सा और हरा भरा नजर आएगा। इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं मेकअप करूँ ना करूँ, मैं ब्लश जरूर लगाती हूँ। तो देखो, मेरे को ना आप लोगों की बहुत ज्यादा चिंता है, और मैं नहीं चाहती आप किसी भी मिस्टेक की वजह से अपना स्पेशल डे खराब करो। तो कुछ ऐसी मिस्टेक्स आपको डल बना देती हैं, अच्छे से बुरा बना देती हैं, छोटी सी मिस्टेक भी बहुत ख़राब कर देती है चीज़ों को, आप सबको बहुत अच्छे तरीके से पता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखो और मेरे साथ जुड़े रहो, सब्सक्राइब कर दो, साथ में स्टे ट्यून। अगली वीडियो में मिलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।